अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम 1.3 ख़त्म करेंगे। तो इधर है सॉल्व, सिर्फ लिखा हुआ है कि सॉल्व। तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन को मैं अगर डिफाइन करूं और दूसरा है एक्सप्रेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क है? इक्वेशन क्या चीज़ है और एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? ठीक है, सिंपल ये है कि इक्वेशन उसको हम कहेंगे कि जिसके अंदर क्या आ जाए, इक्विलिटी निशान हो, उसको हम कहेंगे इक्वेशन। ठीक है, और अगर मैं इस चीज़ को इस तरह लिखूं तो ये है एक्सप्रेशन। समझ आइए, एक्सप्रेशन मतलब क्या है? एक्सप्रेशन मतलब ये है कि हम ना एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और ना वाई की। ठीक है, इक्वेशन मतलब ये है कि इसका मतलब है कि या तो वाई 0 के बराबर है और या 2x 0 के बराबर है। ठीक है, अगर देखो इधर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो वो 0 है, और अगर x की वैल्यू निकालना चाहूँ ना तो भी वो क्या है, 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा तो इधर से 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी क्या है, 0। इस वैल्यू को मैं इधर पुट करता हूँ कि क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। इधर देख लें, इसका 2 है, एज इट इज आ जाएगा x की जगह 0 प्लस y की जगह भी 0 इज इक्वल टू 0। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। हाँ, इसका मतलब है कि इक्वेशन है, इक्वेशन मीन्स 0 किसकी इक्वल है, 0 के। तो ये मेरे पास सेटिस्फाइड हो गया। एक्सप्रेशन मतलब ये है, ये एक्सप्रेशन है कि ना मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ और ना x की। x और y है क्या चीज़? सिंपल सी बात है कि ये x और y है अननोन। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन ये सवाल के अंदर है तो इसलिए मैंने डिफाइन किया। ठीक है, अभी मेरे पास जो क्वेश्चन है ए, वो है फर्स्ट ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, मैंने सॉल्व करना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है, जब भी वेरिएबल की पावर किया हो 2, वो एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको 2-3 तरीकों से सॉल्व करना है। फर्स्ट ये है कि आप उसको फैक्टराइज करें। ठीक है, उसके फैक्टर बनाए। देखो, फैक्टर अलग चीज़ है और फैक्टराइजेशन अलग चीज़ है। ठीक है, फैक्टर मीन क्या है और फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है? फैक्टराइजेशन मीन्स, पहले मैं फैक्टर बयान करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। फैक्टर है कि आप देखो, ज़्यादातर लड़के कहते हैं ना कि ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। फैक्टर मीन्स आप किसी एक नंबर के फैक्टर लिख लें कि वो उसी नंबर को डिवाइड भी करे। मिसाल के तौर पे मैं लिख लूँ कि 2 फैक्टर है किसका, 10 का। इसका मतलब क्या है कि 10 को ये डिवाइड करता है तो आंसर क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर है किसका, इस 10 का। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि इस 10 को आप कितने नंबर से, मतलब इस 10 को आप कितने नंबर से लेके आ सकते हो, इसके कितने जोड़े बना सकते हो, सिंपल सी है। ठीक है, मिसाल 10 है तो मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकता हूँ 10। ठीक है, और किसके साथ कर सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाई 1 भी 10। इसको मैंने अलग अलग इसलिए किया कि 2 मल्टीप्लाई बाई 10 भी हो सकता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 भी 10 हो सकता है। ठीक है, और 10 1 के साथ मल्टीप्लाई करे तो भी क्या आता है, 10 आता है। तो इसके 3 फैक्टर बन गए। इसको कहते हैं, देखो अभी ये है कि 2 किसका फैक्टर है, इस 10 का। 5 किसका फैक्टर है, 10 का। और 1 भी किसका फैक्टर है, 10 का। ठीक है, 5 भी डिवाइड कर रहे हैं 10 को, 2 भी डिवाइड कर रहे हैं 10 को, 1 भी डिवाइड कर रहे हैं 10 को। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, फैक्टर। फैक्टराइजेशन क्या है, कि जोड़े बनाना। अभी देखो, ये अलग जोड़ा है, ये अलग जोड़ा है और ये अलग जोड़ा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन।
तो जब भी इस तरह के सवाल हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, फैक्टर्स मतलब फैक्टराइजेशन, फिर उसके बाद अगर उस पर नहीं हो रहा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं किस तरह फैक्टर बनाऊंगा, अभी देखो इस चैप्टर के अंदर हम आयोटा पढ़ते हैं ना, तो आप लोगों के माइंड में ये हो कि इससे मैंने आयोटा लेके आना है, तो किस तरह लेके आऊंगा, देखो सोल्यूशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इससे मैं किस तरह आयोटा बनाऊंगा, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, अगर मैं बाहर से माइनस कॉमन करूं तो ये -7 मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो के 7 आ जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर वाले को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि -7 मल्टीप्लाई बाई 1, इधर से फिर -7 माइनस माइनस प्लस हो के ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैं एक्स स्क्वायर को एज इट इज माइनस ये -1 कौन है 7 एज इट इज, और -1 कौन है आयोटा का स्क्वायर, मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, अभी मैं इसको देखूंगा कि इससे फार्मूला तो नहीं बन रहा, फार्मूला तो बन रहा है लेकिन इधर क्या है मेरे पास 7, तो 7 का तो मैं फैक्टर नहीं बना सकता ना। मिसाल के तौर पे अगर इधर 9 होता तो मैं लिख सकता था कि 3 का स्क्वायर, 4 होता तो मैं लिख सकता था 2 का स्क्वायर, 16 होता तो मैं लिख सकता था 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इधर तो 7 है, तो 7 का किस तरह मैं फार्मूला बनाऊंगा, बना सकते हैं, कोई मुश्किल ही नहीं है। किस तरह बनाऊंगा, देखो अगर मैं 7 के ऊपर अंडर रूट ले लूं और आयोटा भी ले लूं, होल स्क्वायर ले लूं, इस तरह ठीक नहीं है। अभी देखो ए स्क्वायर इधर भी आएगा इधर भी आएगा तो वही 7 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मेरा काम मुकम्मल हो गया। अभी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया कि एक दफ़ा n को आप प्लस में माइनस में लिख लें और एक दफ़ा आप किस में लिख लें, प्लस में लिख लें, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। अभी देखो इनको मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा, इसको खोल के यही आ जाएगा, इसको खोल के ये, तो इसी तरह आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन इज इक्वल टू 0 है। तो अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि ये आ जाएगा 0 या ये आ जाएगा 0। इस 0 का मतलब ये है कि इक्वेशन है या ये पूरी टर्म 0 है या ये पूरी टर्म 0 है। तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ कि x माइनस 7 अंडर रूट आयोटा इज इक्वल टू 0 और x प्लस 7 अंडर रूट आयोटा इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू मैंने निकालना है, तो इधर आ जाएगा पहले का कि x इज इक्वल टू, जब मैं इस माइनस को इधर शिफ्ट करूँगा तो ये आ जाएगा प्लस अंडर रूट आयोटा, और जब मैं इस प्लस को इधर शिफ्ट करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट। तो ये इसका आंसर है। तो देखो इधर डबल एक्स क्यों आया हुआ है, मतलब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। आप लोगों को इस चीज़ से पता लगा होगा कि जब भी आपके पास किसी वेरिएबल का पावर 2 हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास जो सॉल्यूशन सेट होंगे वो 2 होंगे, जिस तरह 7 अंडर रूट आयोटा है और दूसरा क्या है -7 अंडर रूट आयोटा, ठीक है। तो इसका आसान मतलब ये है कि पावर 2 है तो इसके सॉल्यूशन भी 2 होंगे, अगर पावर क्यूब है तो उसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 3 ही होंगे, ठीक है। मैं आगे की तरफ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, जोज नंबर 2 क्या कह रहा है वो भी इसी तरह ही है। देखो इसमें मुश्किल नहीं है, अगर किसी का फार्मूला नहीं बन रहा तो आप उसके ऊपर क्या करें, स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक है, तो वो उसका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर का फार्मूला भी बन जाएगा। अभी दूसरा है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका भी इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, माइनस कॉमन ले लो और अंदर भी माइनस लिखूं इज इक्वल टू 9, तो अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ माइनस बाहर और अंदर में -1 को मल्टीप्लाई करूँ 9 के साथ तो इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। अगर मैं एक्स स्क्वायर ले लूँ और -1 की जगह लिख लूँ कि ये है आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी देखो मैंने फार्मूला तो बनाना ही है, ये इसके साथ है ना कोफिशिएंट,
तो इसका भी फार्मूला बन रहा है मेरे पास, ठीक है। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज, इस 9 की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ, आयोटा एज इट इज, और ये स्क्वायर आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, जो कि क्या है, एक दफ़ा प्लस 3 आयोटा लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस 3 आयोटा लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या है, 0। इस 0 का मतलब क्या है कि इक्वेशन है ना, या तो ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है। तो हम दोनों को कंसीडर करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा 0 है। माइनस 3 आयोटा भी लिखते हैं कि ये 0 है। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा, और इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 3 आयोटा, ठीक है। तो आंसर सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा माइनस 3 आयोटा। देखो आप आयोटा इधर लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो आपको इधर से पता हो कि यार मेरे पास वेरिएबल का पावर क्या है, स्क्वायर है तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, अगर क्यूब है तो 2, तीन क्यूब है तो 3 आएंगे, अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो इसका आंसर भी सिर्फ यही आएगा, जो कि है -9, ठीक है। देखो एक ही सोल्यूशन है, समझ आइए। अभी ये 9 इधर पुट कर देना, तो -9 + 9 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, 0 की इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास सोल्यूशन क्या आ गया, 0। एक ही सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो -100 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस भी एज इट इज, अगर मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो एज इट इज आ जाएगा। अगर मैं -1 की जगह आयोटा स्क्वायर ले लूँ तो ये एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 100 किसका स्क्वायर है, इनका, आयोटा भी एज इट इज होल स्क्वायर लेता हूँ। अभी मुझे पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो एक दफ़ा +10 आयोटा को लिख लो और एक दफ़ा -10 आयोटा को लिख लो, इज इक्वल टू 0। अभी या ये 0 है और या ये 0 है, तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि आप 0 है, या दूसरे को कह रहा हूँ कि या तो आप 0 है, ठीक है। तो इधर से मेरे पास क्या आ जाएगा, -10 आयोटा, और इधर से मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू +10 आयोटा। तो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा मेरे पास -10 आयोटा, ठीक है, कॉमा 10 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास दूसरा है, डिटरमाइन whether the given complex number is a solution of the equation, ठीक है। अभी जो हमें ये इक्वेशन दी हुई है, और इससे पहले देख लेना इधर एक्स स्क्वायर से पहले कॉमा हम देखेंगे, तो इससे पहले देख लेना 1 + 2 आयोटा दिया हुआ है, और इधर -1 - 2 आयोटा दिया हुआ है, इधर 1 माइनस आयोटा है, और इधर सिंपल आयोटा दिया हुआ है, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, तो मैंने करना क्या है, रिप्लेस करना है, बस x की जगह क्या पुट करना है, 1 + 2 आयोटा। वो कह रहा है कि मैंने जो ये वैल्यू दी हुई है आपको, या ये इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, बस हमने क्या करना है, जहां पर हम x देखेंगे तो 1 + 2 आयोटा हम उधर पुट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्या है, फर्स्ट है 1 + 2 आयोटा कॉमा, ठीक है, ये मैंने x की जगह पुट करना है। तो x की यार सॉल्यूशन है -2x + 5 इज इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं कि आप इसको चेक कर लें कि ये x की वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है, ये 2 नहीं है,
2 आयोटा है। ठीक है, अब ये देखें सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x की जगह 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस 5 एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद ये तो फार्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं डायरेक्ट फार्मूले के थ्रू लिख लूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब 1 और बी का मतलब 2 आयोटा माइनस 2 एज इट इज। अच्छा 2 में अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट, 2 1 ज़र 2 माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़र 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इधर से स्टार्ट होके 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर और प्लस 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र 4 आयोटा आ जाएगा, और ये माइनस 2 एज इट इज और ये माइनस 4 आयोटा भी एज इट इज प्लस 5 इज इक्वल टू 0 भी एज इट इज। ठीक है, इधर से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा। अभी देखिए मैं इधर डायरेक्ट अगर आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट करूंगा तो इधर से आ जाएगा माइनस 1, वो माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस 4 बन जाएगा, प्लस माइनस 1 और प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2 और प्लस 5 इधर से आ जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर से 1 आ जाएगा, माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल होके 0 इज इक्वल टू 0। इस 0 इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है x की जगह जब हम पुट करेंगे तो ये इसकी रियल सॉल्यूशन है, ये रियल वैल्यू है, इसलिए हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है ये पूरी सिस्टम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। सिस्टम तो आप नहीं कह सकते लेकिन इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, सिस्टम क्या चीज है वो नीचे जो सवाल क्वेश्चन है वो मैं समझाता हूँ। अच्छा, दूसरा है जो कि हम 5 से डिनोट करेंगे। 5 नंबर है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है 1 माइनस 2 आयोटा कॉमा, नीचे अगर मैं इसके साथ लिख लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, इधर सिर्फ वैल्यू चेंज है, बाकी इसी तरह ही है। ठीक है, पहले का 1 प्लस 2 आयोटा था, इधर 1 माइनस 2 आयोटा है। सोल्यूशन एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इधर से मैं पुट करना स्टार्ट करता हूँ 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 एक्स की जगह 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, और इधर से आ जाएगा मेरे पास प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2, ए का मतलब 1 और बी का मतलब 2 आयोटा। ठीक है, इधर से आ जाएगा माइनस, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्ट ही तो माइनस 2 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा आ जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इधर से आ जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 आयोटा आ जाएगा, 2 2 ज़र 4। तो इधर से आ जाएगा माइनस 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 प्लस 5 से 3 तो आ जाएगा ना। चलो इसको मैं अगर इस तरह लिख लूँ कि 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 मीन्स आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1, वो वाला माइनस 1 इधर मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4,
ये 4 आयोटा है और ये प्लस 4 आयोटा है, ये -2 है और ये +5 है, तो इधर से आ जाएगा +3 = 0, कॉमा 1 + 3 से किया जाएगा 4 और -4 = 0, ये दोनों कैंसिल होके 0 = 0 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा छठा मेरे पास क्या है, छठा मेरे पास है 1 माइनस आयोटा और क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 = 0। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन किया जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 = 0। तो अगर मैं x की जगह 1 माइनस आयोटा पुट करूं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस आयोटा प्लस 2 = 0। ठीक है, इसका फार्मूला बन जाएगा ना, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 a इंटू आयोटा। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 = 0। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, इधर आयोटा आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, इधर से आ जाएगा -2 आयोटा, क्यों 1 के साथ मल्टीप्लाई, और इधर एज आ जाएगा +2 और -2 आयोटा। ठीक है, और +2 = 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 एज इट इज -1 और -2 आयोटा और +2 आयोटा से क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर -4 आयोटा, और ये दोनों से आ जाएगा +4 = 0। इससे और इससे 4 आ गया, और -2 आयोटा से -4 आयोटा आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर से आ जाएगा -4 आयोटा =-4। अभी देखो मैं आयोटा की वैल्यू निकालता हूँ ना, तो माइनस आयोटा इधर से आ जाएगा -1। ठीक है, अभी ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके +1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी ये देखो ना, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, सेटिस्फाइड क्यों नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या करते हैं, ट्रू नहीं है, इसकी जो ये वाला वैल्यू है ना, ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू दिए जाए तो वो आपसे पूछे कि यार ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, तो जरूरी नहीं है कि वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा हो। ठीक है, अच्छा 7 नंबर क्या है, 7 नंबर है आयोटा, सिंपल आयोटा। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1 = 0, इसके अंदर मैंने पुट करना है, तो देखो सोल्यूशन किया जाएगा, अब x स्क्वायर प्लस 1 = 0, x स्क्वायर मीन आयोटा स्क्वायर प्लस 1 = 0, आयोटा स्क्वायर मीन 1 माइनस 1 और ये +1 = 0, तो 0 = 0, तो ये इधर क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अच्छा इसके बाद 8 नंबर क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। अभी देखो ना, ये एक्सप्रेशन है, इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन या फैक्टराइज का मतलब क्या था कि हम इसके क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, जोड़ी मीन्स इसके फैक्टर बनाएंगे, इसी तरह ही बनाएंगे जो हमने ऊपर बनाया है, लेकिन इधर देखो ना हर एक का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन में आपके पास हर एक का स्क्वायर बनेगा, ये ज़हन में रख लेना। तो 8 मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है x स्क्वायर प्लस 16
ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। जब इक्वेशन नहीं है तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा। सोल्यूशन क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, मैं माइनस ले सकता हूँ ना कॉमन, जब मैं माइनस लूंगा तो अंदर भी मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं अंदर माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब क्या है, -1। तो इसका मतलब क्या है, आयोटा स्क्वायर इंटू 16। देखो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो मैं लिख सकता हूँ इस तरह, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा ना होल, और -4 आयोटा का 16 होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्क्वायर, एक दफा इसको प्लस में लिख ले 4 आयोटा, और एक दफा इसको माइनस में लिख ले, तो ये दोनों फैक्टर इस पूरी जो एक्सप्रेशन है इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अभी मेरे पास है 9, 9 क्या आ जाएगा, जनरल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी मैं इसी तरह सॉल्व करूंगा। सोल्यूशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो ए स्क्वायर एज इट इज, माइनस में मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और कॉमन ले लिया, इधर से क्या आ जाएगा, ये ऊपर नहीं है, ठीक है। मैं इसको पहले इधर ही लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, ए स्क्वायर एज इट इज और -1 मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा ना। अच्छा, ए स्क्वायर एज इट इज, -1 कौन है, आयोटा स्क्वायर, और बी के ऊपर भी स्क्वायर है ना, तो मैं बी आयोटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। जब लिख सकता हूँ तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर, और इधर भी होल स्क्वायर है तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, ए प्लस बी आयोटा इनटू ई माइनस बी आयोटा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना यही चीज आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है कि ये इसके फैक्टर है। अभी मेरे पास है 10th। 10 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 का वाई स्क्वायर। अभी देखो ये स्क्वायर इसके ऊपर नहीं है, सिंपल वाई स्क्वायर के ऊपर है। सॉल्यूशन मेरे पास किया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, अंदर भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो मैं इधर से अगर वाई की स्क्वायर, चलो मैं इस तरह लिखता हूँ, ठीक है। इधर से आ जाएगा माइनस, और -1 मल्टीप्लाई बाई 25 का वाई स्क्वायर, इधर से आ जाएगा स्क्वायर माइनस -1 कौन है, आयोटा स्क्वायर है। तो मैं अगर इस तरह लिख लूँ कि आयोटा स्क्वायर भी और वाई का स्क्वायर भी, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर 5, आयोटा भी एज इट इज, वाई भी एज इट इज, और ये होल, इधर भी होल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है +5 वाई आयोटा इनटू -5 वाई आयोटा। तो ये दोनों किसके फैक्टर हैं, इसके फैक्टर हैं, ठीक है।